जय श्री राम मित्रों। वह कौन सी 3 स्त्रियां हैं जिन्हें तुलसी में कभी भी जल नहीं देना चाहिए? तो जैसे कि दोस्तों जानते हैं, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक पवित्र नगरी में एक संत रहा करते थे जिनका नाम था स्वामी दत्तात्रेय। वह नित्य तुलसी की पूजा करते थे और अपने शिष्यों को भी तुलसी माता की महिमा समझाते रहते थे। उनका आश्रम गंगा किनारे बसा था, जहां दूर दूर से श्रद्धालु उनके प्रवचनों को सुनने आते थे। एक दिन 3 स्त्रियां एक साथ उनके आश्रम में पहुंचीं। वे सुंदर, सुशील और शिक्षित दिख रही थीं और उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना की, गुरुदेव, हम भी तुलसी माता की सेवा करना चाहती हैं। कृपया हमें तुलसी को जल अर्पण करने की अनुमति दें। स्वामी दत्तात्रेय ने उन तीनों को ध्यान से देखा और फिर शांत स्वर में बोले, बेटियों, सामान्य रूप से कोई भी श्रद्धा से तुलसी को जल दे सकता है, किंतु कुछ अपवाद भी हैं। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिन्हें तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। तीनों स्त्रियां चकित हो उठीं। एक ने पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्यों? कृपया विस्तार से बताइए। स्वामी जी बोले, तुम तीनों में से कौन सी स्त्री किस प्रवृत्ति की है, मैं बताने जा रहा हूं। परंतु पहले मैं तुम्हें बताता हूं वे 3 प्रकार की स्त्रियां कौन हैं जिन्हें तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। नंबर 1, विधवा स्त्री। स्वामी जी बोले, तुलसी माता स्वयं भगवती लक्ष्मी का रूप हैं और भगवान श्री विष्णु की परम प्रिय हैं। यह दैविक युगल प्रेम और वैवाहिक पवित्रता का प्रतीक है। इसलिए विधवा स्त्री को तुलसी में जल अर्पण करना वर्जित माना गया है, क्योंकि यह परंपरा वैवाहिक सौभाग्य की रक्षा और उसकी स्मृति को सजीव रखने हेतु बनाई गई है। पहली स्त्री ने सिर झुका लिया और बोली, स्वामी जी, मैं विधवा हूं। अब मुझे झांत हुआ कि क्यों तुलसी के समीप जल देने से मन विचलित होता था। स्वामी जी ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम श्रद्धा से प्रार्थना कर सकती हो, पर जल अर्पण की प्रक्रिया से दूर रहो। नंबर 2, रजस्वला स्त्री, मासिक धर्म की स्थिति में। फिर स्वामी जी बोले, दूसरा प्रकार है वह स्त्री जो रजस्वला अवस्था में हो। यह शारीरिक रूप से शुद्ध का समय होता है, परंतु उस दौरान शरीर में चल रही तामसिक प्रकृति के कारण तुलसी जैसी सात्विक पौधा उस ऊर्जा को स्वीकार नहीं कर पाता। यह कोई अपमान नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है। दूसरी स्त्री ने लज्जा से सिर नीचा किया और बोली, मैं उसी अवस्था में हूं। अनजाने में मैं आज यह पावन कार्य करने चली आई। स्वामी जी मुस्कुराए, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है, पर नियमों का पालन ही धर्म है। नंबर 3, चरित्रहीन या व्यभिचारी स्त्री। फिर स्वामी जी ने गंभीर स्वर में कहा, तीसरी स्त्री वह है जो चरित्रहीन हो, जिसका जीवन वासनाओं से संचालित हो रहा हो, जो धर्म, सत्य और पवित्रता को तुच्छ समझे। ऐसी स्त्री के स्पर्श से तुलसी माता अपवित्र मानी जाती है, क्योंकि तुलसी माता संयम और शुद्धता की मूर्ति है। तीसरी स्त्री कांप उठी, उसका मुख पीला पड़ गया। वह धीमे स्वर में बोली, गुरुदेव, आपने मेरा मन पढ़ लिया। मैं आज पश्चाताप करने आई हूं। क्या मेरा उद्धार हो सकता है? स्वामी जी ने कहा, पश्चाताप ही पहला चरण है। यदि तुम सच्चे मन से अपने जीवन को बदलने का प्रयास करोगी तो एक दिन तुलसी माता स्वयं तुम्हें स्वीकार करेंगी। परंतु जब तक मन शुद्ध न हो, तब तक तुलसी को जल देने से बचो। तीनों स्त्रियां संत के चरणों में झुक गईं और उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की। स्वामी दत्तात्रेय ने उन्हें धार्मिक ज्ञान, संयम और आत्मशुद्धि का मार्ग बताया। समय के साथ वे तीनों स्त्रियां धर्म पथ पर अग्रसर हो गईं